अब हम क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। पहला प्रश्न आपके लिए क्या कहना चाह रहा है, क्या किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए गए के अनुसार हो सकते हैं क्या। अब इस क्वेश्चन को समझने का तरीका ये रहेगा कि आपको इस तरह से समझना है, ठीक है, कि एक फलक तभी होता है जब चारों भुजाएं गिरकर एक इस तरह से एक पृष्ठ बना ले, सपाट सतह बना ले, मतलब उसको सरकाया जा सकता है। जैसे कोई रबड़ देख लो, आप रबड़ को सरका सकते हैं, तो ऐसी सपाट सतह होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से चार भुजाओं से गिर के बन जानी चाहिए, मतलब बंद हो जानी चाहिए और सरक भी जानी चाहिए। तो देखो, तीन त्रिभुज का यूज करेंगे, चार त्रिभुज का यूज करेंगे, एक वर्ग का यूज करेंगे और चार चार त्रिभुज का यूज करेंगे। चेक करेंगे कि फलक बनते हैं या भी नहीं बनते हैं। तो देखना, त्रिभुज के अंदर देखते हैं, तीन त्रिभुज लेने हैं, तो पहला लिया इसको और दूसरे को इसके साथ में जो है चिपका दिया, तीसरे को भी इसके साथ में चिपका दिया। आपको समझ में आना चाहिए। अब अपन चेक करते हैं कि ऐसी चौरस आकृति नहीं बन रही है, ये तो समलंब की आकृति बन रही है। अगर एक चौरस आकृति बन जाती ना, कैसे भी बनो, चाहे ऐसे बनो या चाहे किस तरह से भी बनो, तो नहीं हो रहा, इसमें तो कैंसिल होगा, ठीक है, नहीं है। सिंपल आंसर, नहीं हो सकते। चार त्रिभुज में देखते हैं, पहला त्रिभुज, सेकंड वाला त्रिभुज भी इसके साथ साथ चिपकाया, थर्ड वाला भी इसके साथ में और फोर वाला भी इसके साथ में। तो देखो यहाँ पर चेक करो, ऐसी बन रही है ना आकृति, देखो। तो देखो एक फलक बन चुका है, एक फलक इस तरह से होता है, सपाट सतह, तो इसको सिरकाया जा सकता है, तो बिल्कुल इसमें हाँ है। अगला वाला देखते हैं, एक वर्ग, तो ये एक वर्ग है और ये कह रहा चार त्रिभुज, तो चार त्रिभुज इस पर बनेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये एक पिरामिड बन जाता है, और पिरामिड बनता है तो पिरामिड में तो एक फलक आ ही रहा ना, देखो ये फलक आ रहा है ना, हमारे को फलक के चाहिए, चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति चाहिए, तो वर्ग एक चार भुजाओं से गिरिबंध आकृति होती है, तो फलक हमारे को मिल रहा है इसमें, ठीक है, तो इसमें हाँ है। अब सेकंड वाला कह रहा है, क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी हो। नहीं, हमारे कभी भी ध्यान रखना, एक बहुफलक संभव उस टाइम ही होगा जब फलकों की संख्या चार हो या चार से अधिक हो, चार प्लस या फोर मोर्स। ये समझ में आया आपको। हिंदी के अंदर लाइन लिखनी है, ऐसा ही बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या या तो चार या फिर चार से अधिक हो, ठीक है, ऐसा ही बहुफलक बनाया जा सकता है, यानी बहुत से फलक बन सकते हैं। ऐसा तो दिमाग के अंदर रखना है, समझने का तरीका यही रहेगा, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रिज्म है। तो पहले प्रिज्म की परिभाषा जान लीजिए, ठीक है, फिर इसको समझाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। प्रिज्म क्या होता है, जिसका आधार और ऊपरी हिस्सा सर्वांगसम हो, सर्वांगसम बहुभुज हो, ठीक है, आधार और ऊपरी सिरा, और अन्य जो फलक है वो समांतर चतुर्भुज आकृति के होने चाहिए। और अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक तरीका ये समझ लो आप, कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से रखते हैं तो वो चीज़ ठहर जानी चाहिए, यानी बराबर रूप से खड़ी हो जानी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अपन इस पर ट्राई करेंगे। तो देखो अपन एक कील को जो है अगर खड़ा रखेंगे अपन इस तरह से, जैसे मान लीजिए कील है, इसको खड़ा रख रहे हैं तो ये खड़ी हो जाएगी। अब इस तरह से रखेंगे तो क्या खड़ी होगी, नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये एक प्रिज्म नहीं है। अब ये कह रहा है कि बिना छिली हुई पेंसिल, तो बिल्कुल बिना छिली हुई पेंसिल को आप ऐसे रख दो तो भी खड़ी रहेगी, और घुमा दो तो भी ये खड़ी रहेगी, इस तरह से खड़ी कर दो तो भी खड़ी रहेगी, और जो उसका निचला भाग है ये तो छिला हुआ है, अगर ना छिला हुआ हो तो ये खड़ी हो सकती है ऐसे। यानी सेम चीज़ें दिख रही है, चारों ओर से दिखने पर वो सेम दिखाई दे रही है, यानी जिस मतलब जैसा भाग ऊपर की तरफ है वैसा ही नीचे की तरफ है, यहाँ पर जैसा भाग है वो यहाँ पर भी होना चाहिए था। अगर बिना छिली हुई होती तो ये ऐसी होती ना, तो ये बिना छिली हुई है, तो इसका मतलब ये प्रिज्म बना रही है। उसी प्रकार इस पर ध्यान रखते हैं, तो ये ऐसे तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन इसको उल्टा करेंगे तो ये खड़ा नहीं हो पाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो प्रिज्म की शर्त का पालन नहीं कर रहा है। अब ये बॉक्स है, तो बॉक्स को तो अपन कैसे भी रख सकते हैं, बॉक्स को अगर आप ऐसा रखेंगे, उल्टा रखेंगे, दाएं रखेंगे, बाएं रखेंगे, तो ये खड़ा हो जाएगा, यानी सीधा खड़ा होना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, मतलब इन दोनों की तरह गिरना नहीं चाहिए, जबकि ये दोनों जो है अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे। तो सेकंड वाला और फोर वाला एक प्रिज्म है, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों प्रिज्म इसलिए नहीं है क्योंकि उनको उल्टा सीधा रखने पर ये गिर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह अवस्था में खड़े नहीं हो सकते हैं, जबकि ये खड़े हो सकते हैं। या फिर चारों ओर से नज़र फिराने पर ये एक जैसे नज़र आ रहे हैं, जबकि ये एक जैसे नज़र नहीं आ रहे, ये मोटा भाग, ये छोटा भाग, ये छोटा भाग, ये बड़ा भाग, नीचे नीचे एक फलक है। तो इस तरह से कंप्लीट होती है प्रश्नावली। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।